नमस्कार। आज हम यहाँ पर क्लास 7 का एनसीईआरटी का जियोग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि ने स्कूल जाना शुरू किया वापस से, उसने नोटिस किया कि उसके स्कूल के पास ही जो प्लेग्राउंड था, खेल का मैदान था, उसको खोदा जा रहा है। पीपल सैड दैट ए ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हेयर। लोगों ने कहा कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बनेगी जिसमें कि बहुत सारे फ्लैट होंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि के आंसू आने लगे। व्हेन ही रियलाइज दैट बिग प्ले ग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरी गोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज़ गॉन फॉर एवर। क्योंकि जब उसको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जो इस प्लेग्राउंड में जो घास के सॉफ्ट मैदान थे, सॉफ्ट ग्रास थी, जो गेंदा था, गेंदे के पेड़ जो थे, बटरफ्लाई थे, वो सब भी चले जाएंगे। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट। उसने ये सारी जो बातें थी अपने क्लासमेट से, और जो भावनाएं थी उसकी, वो क्लासमेट से शेयर करी। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। तो उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने भी दुखी होकर कहा कि कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो क्लास में रवि ने अपने टीचर से पूछा कि एनवायरनमेंट क्या है। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सैड द टीचर। टीचर ने कहा कि जो भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हो वही क्या है, एनवायरनमेंट है। रवि थॉट अलाउड। रवि ने बोला जोर से, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड, ऑल आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। इसका मतलब तो ये है कि जो ये स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है, क्लासरूम है, या ओपन फील्ड है, सड़क है, कूड़ा करकट है, और मेरे फ्रेंड है, ये सभी पार्ट हैं एनवायरनमेंट का। यस सैड द टीचर। टीचर ने कहा हाँ, बट वेट, पर इंतजार करो। सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। कुछ तो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि नेचर ने बनाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड्स, कार, क्लोथ एंड बुक्स, ये सब व्यक्ति ने बनाए हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स मेक। और कुछ ऑब्जेक्ट किसने बनाए हैं, नेचर ने, जैसे कि माउंटेन, रिवर, ट्रीज। और कुछ लोगों ने बनाए हैं जैसे कि रोड, कार, क्लोथ एंड बुक। नाउ वर्क इन पेयर मेक ए लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय द ह्यूमन बीइंग। तो आप एक लिस्ट बनाइए अपने जो आपके पास में क्लासमेट बैठे हुए हैं उनके साथ, कि नेचर ने क्या बनाया है और ह्यूमन बीइंग ने क्या बनाया है। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। तो सभी बच्चे एक्साइटेड हो गए लिस्ट बनाने के लिए। वाई इज़ अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग। क्यों हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। आस्क्ड इकबाल। इट ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। यह किसकी वजह से हो रहा है, हमारी जो नीड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। देयर आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग, द टीचर रिप्लाइड। हम मॉडिफाइड होते जा रहे हैं और हम अपनी जो नेचुरल सराउंडिंग है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं, टीचर ने ये बोला। एनवायरनमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट। एनवायरनमेंट क्या है, हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स द एयर, जो कि हम सांस लेते हैं वो एयर प्रोवाइड करता है। वाटर वी ड्रिंक एंड फूड वी ईट एंड द लैंड वी लिव, ये सब हमें एनवायरनमेंट देता है। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। जो कार हम बनाते हैं ये पॉल्यूट कर देता है एयर को। वाटर इज़ कलेक्टेड इन ए पॉट में। फूड इज सर्व्ड इन द वेसल एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। Human beings make car, mills, factories and manufacture container. This is how human being modify natural environment. अब यहाँ पर दिखाया गया है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें ह्यूमन मेड जो कि मानव द्वारा बनाए गए हैं, नेचुरल जो प्राकृतिक हैं, और ह्यूमन में अलग से। तो नेचुरल में आ गई वाटर,
जिसमें कि हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स वाटर, एयर में एटमॉस्फेयर में एयर, लैंड लिथोस्फीयर में, एंड लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर में। ह्यूमन मेड में आ गए पार्क, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज। ह्यूमन में आ गए इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। अब एनवायरनमेंट को दो भागों में बांटा गया है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट, एनिमल। एबायोटिक में द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग जैसे कि लैंड। From the above conversation, you understand the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. चाहे वो things हों, चाहे वो nature हो या फिर लोग हों. It is a combination of natural and human made phenomena. While the natural environment is referred to both, जो natural environment है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, abiotic और biotic, condition existing on earth. Human environment reveals the activity, creation and interaction among human beings. Environment वर्ड ओरिजिन कहाँ है इसकी? फ्रेंच वर्ड से बना है ये, एनवायरनर, एनवायरोनेर मीनिंग नेबरहुड, इसका मतलब होता है पड़ोस। एनवायरनमेंट के बारे में जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल कंप्राइजेज द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो उसमें लैंड, वाटर, एयर, प्लांट और एनिमल मिलके क्या बनाते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। आप लिथोस्फीयर के नाम से परिचित होंगे, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। तो लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर है सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप ऑफ द अर्थ, जिस धरती पर हम रहते हैं, जिसमें कि माउंटेन और पठार, पहाड़, ये सब चीज़ें होती हैं, वो क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर। इट इज़ मेड ऑफ रॉक, चट्टान और मिनरल आते हैं इसमें, कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और मिट्टी आती है, तो इसको तो कहते हैं लिथोस्फीयर। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस होती है, ये रेगुलर नहीं होती है, इरेगुलर होती है, विद वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली एट्सेट्रा। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर पे भी ये मिलती है। लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो लिथोस्फीयर में मिनरल वेल्थ होती है, खनिज होते हैं, इसमें फॉरेस्ट होता है, ग्रास लैंड होता है, और ह्यूमन यहीं पे अपना घर बनाते हैं। Look at your surrounding, make a list of uses that our land in your neighborhood is being put to. तो यहाँ पर ये दिखाया गया है एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो मीन्स वाटर, एटमॉस्फेयर एयर, बायोस्फीयर जिसमें कि लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, और लिथोस्फीयर मीन्स बाहरी लेयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर टू ए हाइड्रोस्फेयर, जहाँ पर पानी रहता है। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर, लेक, सीज, ओशियन। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एटमॉस्फेयर क्या है? इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। जो अर्थ की चारों ओर थिन लेयर है जिसमें कि हवा है, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एयर को, एटमॉस्फेयर को बनाए रखता है। इट प्रोटेक्ट्स अस, ये हमें क्या करता है? रक्षा करता है, फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। जो सन से हानिकारक किरणें आती हैं और जो हीट आती है उससे। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर होते हैं इसमें। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो जब एटमॉस्फेयर में चेंज, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। जबकि जो प्लांट है और एनिमल है ये क्या मिल के बनाते हैं? बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। अब आता है इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या है? इट इज़ ए सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल हैं, प्लांट हैं, और उनके जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है या केमिकल फैक्टर हैं जो एनवायरनमेंट में, उनमें आपस में जो क्रियाएं होती हैं वो आती हैं इकोसिस्टम में। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? तो एट एन एनसीसी कैंप द रवि क्लास वॉज अटेंडिंग, जैसी क्लेम व्हाट ए हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड मी ऑफ माई होम इन केरला। तो इतनी बारिश हो रही है, ये मुझे केरला की याद दिला रही है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पॉर्स एंड पॉर्स एंड पॉर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। इससे मुझे यह याद आ रहा है कि केरल में किस तरह से बारिश होती है और कैसे जो वहाँ पर ग्रीन फील्ड हैं और कोकोनट की प्लांटेशन है उस पर कैसे बारिश दिखती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, वी गेट नो रेन्स। हमारे तो बारिश होती ही नहीं है, वो जैसलमेर से थी हीरा। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, हमारे यहाँ पे कीकर है और मिट्टी बालू है। एज फॉर एज द आइज कैन सी, जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ पे कीकर मिलता है हमें और मिट्टी मिलती है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स सेड रवि, लेकिन वहाँ पर रवि ने कहा कैमल भी होते हैं, ऊँट भी। ये पॉन्ड का इकोसिस्टम यहाँ पर दिखाया गया है। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट टू, कि केवल रेगिस्तान ही नहीं है, वहाँ पर स्नेक भी हैं, छिपकली भी हैं और कीड़े भी हैं। रवि वंडर वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लाइव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि हर जगह पे अलग अलग तरह के एनिमल, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, ये सब क्यों होते हैं? आर दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्या एक दूसरे से संबंधित हैं? ओ यस, वेरी मच सो। टीचर ने रिप्लाई किया कि हाँ, ये संबंधित हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, जो होती है उस पर डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एनिमल और प्लांट और ह्यूमन बींग आपस में भी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। This relation between the living organism as well as the relation between the organism and the surroundings form an ecosystem. There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. तो सभी का एक इकोसिस्टम होता है। जैसे रेन फॉरेस्ट में अलग से इकोसिस्टम मिलेगा, ग्रासलैंड में अलग, डेजर्ट में, माउंटेन में, लेक, रिवर, इन सब में अलग अलग इकोसिस्टम होता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम? अब आता है इसमें ग्लॉसरी में वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम क्या है? इट इज़ ए ट्रेड, ये है वस्तु विनिमय, मीन्स ट्रेड इन विच एक व्यापार है जिसमें कि गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। आपस में गुड्स जो चीज़ें होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं, मनी का यूज़ नहीं होता, इसको कहते हैं वाटर सिस्टम। जैसे कि किसी ने गेहूँ दिए और उसके बदले में उसने कोई कुछ भी चीज़ ली, जैसे कि बर्तन लिया, कोई कुछ भी चीज़ लिया, तो वो एक मनी का इस्तेमाल नहीं होता उसमें, और ये पहले ऐसे ही होता था। ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड। 5 जून को हर साल क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने अनुसार, अपनी नीड के अनुसार इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। जो पहले के लोग थे उन्होंने अपने सराउंडिंग से नेचुरली रहते थे, वो उसको अडेप्ट कर लिया था। दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड दैम। वो एक बहुत ही साधारण सी, सिंपल सी लाइफ जीते थे और अपनी रिक्वायरमेंट को, अपने जो नेचर था उनके चारों ओर, उससे पूरी कर लिया करते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरीड। जैसे जैसे टाइम की जो नीड्स थी वो बढ़ती गई और भी ज़्यादा होती गई। ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन ने, मानव ने क्या किया? नया तरीके ढूंढे और अपने एनवायरनमेंट को चेंज किया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप, उन्होंने फसल उगाई, डोमेस्टिक एनिमल रखे और लीड ए सेटल्ड लाइफ, वो जीने लगे।
द व्हील वाज इन्वेंटेड, पहिए का आविष्कार हुआ. सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, बहुत सारा फूड प्रोड्यूस होने लगा. बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय एमर्ज हुआ. ट्रेड स्टार्ट हुआ. कॉमर्स डेवलप हुआ. इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हुई. एनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हुआ. ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, पहिए के आविष्कार के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हुआ और तेज़ हुआ. इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुआ. मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड. हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन विंटर? ए परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस की ज़रूरत होती है. ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन ए हारमोनियस वे. तो ह्यूमन को ये सीखना चाहिए कि उसके एनवायरनमेंट के साथ हारमोनियस वे होना चाहिए. न्यूरी, ए गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास, ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस. नूरी जो कि रवि की क्लास में है, वो अपने मिजोरम से है वो, और वो बताती रहती है कि उसका जो मिज़ोरम है वो कितना ग्रीन है. सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, न्यूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन. जब उसने देखा कि उसका जो रवि का प्लेग्राउंड है स्कूल के पास वो ख़त्म होने जा रहा है, तो उसने उसको इनवाइट किया कि आप हमारे होम स्टेट में मिज़ोरम में चलें नेक्स्ट वैकेशन में, जो कमिंग वैकेशन है उसमें. Ravi's teacher asked the student to draw the landscape, houses and activities of people and places they visit during holidays. रवि के टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि आप अपने लैंडस्केप बनाइए जहाँ पर आप हॉलीडे में घूमने गए थे, वहाँ क्या एक्टिविटीज़ करी लोगों ने, वहाँ के घर कैसे हैं, वहाँ का प्लेस कैसा है, इसके बारे में लैंडस्केप बनाइए. तो ये था हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पर, और ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है. यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें. थैंक यू.